पीएम मोदी करेंगे हिमाचल के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा, प्रभावितों में जगी विशेष राहत की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश इन दिनों भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलनों से चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और शिमला जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। भारी तबाही के बीच अब प्रदेशवासियों की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित हिमाचल दौरे पर टिकी है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे, जिसमें हिमाचल भी शामिल है। पीएम का 9 सितंबर का दौरा फाइनल हो सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से क्लियरेंस आनी बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी चंबा और कुल्लू के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से प्रदेश में राहत की उम्मीद और बढ़ गई है। आपदा पीड़ितों को भरोसा है कि प्रधानमंत्री न सिर्फ हालात का जायजा लेंगे, बल्कि हिमाचल को विशेष राहत पैकेज देने की घोषणा भी कर सकते हैं। प्रदेश सरकार भी लगातार केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग कर रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य को राष्ट्रीय आपदाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव पहले ही पारित किया जा चुका है। प्रदेश में नुकसान का आंकलन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2 टीमें भी रविवार को हिमाचल पहुंचेंगी। एक टीम पठानकोट से चंबा आएगी, जबकि दूसरी टीम चंडीगढ़ से कुल्लू पहुंचेगी। ये टीमें 7 से 10 सितंबर तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगी। प्रदेश सरकार ने अब तक 3,959 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन किया है। हालांकि बारिश का दौर जारी रहने से यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल में तेज बारिश और आंधी का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मानसून की विदाई से पहले हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर बदला मिजाज दिखाया है। मौसम विभाग ने 7 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ आंधी और तेज बारिश की संभावना जताई है। दिन भर आसमान बादलों से घिरा रहेगा और हल्की धुंध भी देखने को मिलेगी। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पश्चिम दिशा से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे मौसम सुहावना तो रहेगा, लेकिन 84% आर्द्रता के कारण उमस बढ़ने का भी खतरा है। बारिश की संभावना 80% तक बताई गई है, इसलिए लोगों को छाता और रेनकोट साथ रखने की सलाह दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन को सड़क अवरोध की संभावना को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। पर्यटकों को ट्रैकिंग और अन्य बाहरी गतिविधियों में सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं किसानों के लिए यह बारिश राहत की खबर है, जिससे खेतों को आवश्यक पानी मिलेगा और उनकी फसलें प्रभावित नहीं होंगी। कोर्ट में संजौली मस्जिद निर्माण से मुकरा वक्फ बोर्ड, केस से खुद को कर लिया अलग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में स्थित मस्जिद को लेकर जारी विवाद अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। मस्जिद की निचली 2 मंजिलों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह निर्माण उनकी ओर से नहीं किया गया है। इस बयान के बाद अदालत ने वक्फ बोर्ड को इस मामले से अलग करने के संकेत दिए हैं और अब मस्जिद कमेटी से मामले पर स्पष्ट पक्ष रखने को कहा गया है। संजौली स्थित इस मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को पहले ही नगर निगम आयुक्त न्यायालय द्वारा अवैध करार देते हुए तोड़ने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। यह आदेश पिछले वर्ष 5 अक्टूबर को दिया गया था, जिसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त आयुक्त न्यायालय ने मस्जिद की निचली 2 मंजिलें भी गिराने का आदेश दिया था। इस आदेश को वक्फ बोर्ड ने जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। हालांकि वक्फ बोर्ड अभी तक मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के दस्तावेज पेश नहीं कर सका है। अदालत द्वारा कई बार दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देने के बावजूद वक्फ बोर्ड की ओर से अब तक कोई वैध दस्तावेज सामने नहीं आया। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को तय की गई है। शातिरों के जाल में फंसा अधिकारी, 3 दिन डिजिटल अरेस्ट रख लूटे 88.5 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक बड़ा साइबर क्राइम का मामला सामने आया है, जिसमें एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करीब 88.5 लाख रुपए गंवा दिए। बैंक में चीफ मैनेजर रह चुके पीड़ित ने साइबर पुलिस थाना शिमला में शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार साइबर अपराधियों ने खुद को सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताते हुए पीड़ित से संपर्क किया और उन पर कस्टम विभाग में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने की बात कही। शातिरों ने यहाँ तक कहा कि उनके बैंक खाते और सिम का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में हुआ है। इसके बाद पीड़ित को वीडियो कॉल पर एक फर्जी ऑनलाइन कोर्ट की सुनवाई भी दिखाई गई, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि मामला गंभीर है। ठगों ने पीड़ित को यह कहकर धमकाया कि वह डिजिटल अरेस्ट में है और अगले 3 दिन तक किसी से बात नहीं कर सकते। इस दौरान लगातार दबाव डालते हुए उनसे कहा गया कि मामले की जांच और वेरिफिकेशन के लिए बैंक खाते में रकम ट्रांसफर करनी होगी। ठगों ने भरोसा दिलाया कि पैसे प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस कर दिए जाएंगे। भरोसे में आकर पीड़ित ने करीब 88.5 लाख रुपए के विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए। साइबर पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ठगों ने रकम बेंगलुरु और पंजाब के जालंधर स्थित बैंक खातों में डलवाई। इसके बाद उन्होंने रकम को चेक और एटीएम के माध्यम से कई खातों में ट्रांसफर करते हुए 9 स्तरों से निकाल लिया।
ताकि उसका पता ना चल सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने डीएसपी विपिन के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया है। डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला ने बताया कि शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जांच तेज कर दी गई है। आज हिमाचल समेत पूरा देश देखेगा चंद्र ग्रहण, इन राशियों के लिए हो सकता है हानिकारक। हिमाचल के साथ साथ पूरे देश में 7 से 8 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। खगोल विज्ञान केंद्र के मुताबिक देश के सभी स्थानों में ये देखने को मिलेगा। 7 सितंबर को चंद्रमा देर शाम पृथ्वी की उप छाया में जाएगा। ये 8 सितंबर को अर्धरात्रि के बाद के कुछ घंटों तक जारी रहेगा। भारत में ग्रहण के सभी चरण पूर्णता सहित पूरे देश में दिखाई देंगे। चंद्र ग्रहण का स्पर्श 7 सितंबर को भारतीय समय के हिसाब से रात 9:57 पर होगा। 8 सितंबर को दोपहर 1:27 पर ग्रहण खत्म होगा। ग्रहण की पूर्णता 7 सितंबर 11 बजे शुरू होगी व ग्रहण की पूर्णता का अंत 8 सितंबर 12:23 पर होगा। वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से कुंभ और मीन राशि वालों को नहीं देखना चाहिए ग्रहण। मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि वालों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। मिथुन, सिंह, तुला, मकर राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। कर्क, वृश्चिक, मीन, कुंभ राशि वालों के लिए खराब रहेगा। रेलिंग तोड़ सीमेंट से भरा ट्रक खाई में गिरा, चालक सहित 2 लोग थे सवार। हिमाचल में भारी बारिश के बीच अब सड़क हादसों का दौर शुरू हो गया है। आए दिन हो रहे इन सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा रही है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। ऐसे ही 2 हादसे शनिवार सुबह हिमाचल की राजधानी शिमला में हुए। इन सड़क दुर्घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। एक हादसे में सीमेंट से लदा एक भारी ट्रक खाई में जा गिरा। वहीं दूसरे मामले में 2 बसों की आमने सामने की भिड़ंत से मार्ग पर भारी जाम लग गया। शनिवार सुबह शिमला के तारादेवी और शोघी के बीच स्थित सोनू बंगला के पास एक बड़ा हादसा उस वक्त हुआ जब एक सीमेंट से भरा एक ट्रक फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक शिमला की ओर जा रहा था। तभी चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए सीधे नीचे खाई में जा गिरा। ट्रक में उस समय चालक के साथ एक अन्य सहायक भी सवार था। हादसे के कुछ ही मिनटों बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुट गए। पुलिस को सूचित किए जाने के बाद दोनों घायलों को खाई से बाहर निकाला गया और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार दोनों घायलों की हालत अब स्थिर है और उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई हैं। ट्रक के गिरने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। प्राथमिक दृष्टि से ब्रेक फेल या ओवर स्पीड की आशंका जताई जा रही है। वहीं शनिवार सुबह ही करीब 9 बजे एक और सड़क दुर्घटना शिमला के शोघी इलाके में हुई, जहां एक निजी वोल्वो बस और हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक इलेक्ट्रिक बस के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि यह टक्कर उस समय हुई जब इलेक्ट्रिक बस सोलन की दिशा में जा रही थी और सामने से आ रही वोल्वो बस तीव्र मोड़ पर असंतुलित हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बसों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि सौभाग्य से किसी भी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई। दोनों बसों के चालक और कंडक्टरों ने सूझबूझ दिखाते हुए यात्रियों को तुरंत बस से बाहर निकाला और सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस हादसे के चलते कुछ समय के लिए यातायात पूर्ण रूप से बाधित रहा और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और क्षतिग्रस्त बसों को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक को सामान्य किया। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोनों मामलों की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन में भरमौर से चंबा एयरलिफ्ट किए 5 शव, 4 की हुई शिनाख्त। भरमौर से चंबा एयरलिफ्ट किए गए 5 में से 4 श्रद्धालुओं के शवों की पहचान हो गई है। इसके बाद तमाम औपचारिकताएं पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। एक शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसे पहचान के लिए शव गृह में ही रखा गया है। पिछले 2 दिन में मणिमहेश यात्रा के दौरान मारे गए 5 श्रद्धालुओं के शव हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंबा पहुंचाए गए। इनमें से 3 शव शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाए गए थे, जबकि 2 शव शनिवार को MI-17 हेलीकॉप्टर से लाए गए। इन शवों को पहचान के लिए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा के शव गृह में रखा गया था। शवों की पहचान मनोज पुत्र शंभू राम निवासी खानपुर उत्तर प्रदेश, अजय धरा पुत्र राजेंद्र धरा निवासी राजस्थान, सागर पुत्र नानू राम निवासी उत्तर प्रदेश और हर्षित निवासी गंगानगर राजस्थान के तौर पर की गई। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।